अगर मैं कहूँ कि मैथ्स में एक ऐसा चैप्टर है जिससे बोर्ड एग्जाम में आप 6 से 8 नंबर आसानी से ला सकते हैं, तो क्या आप इसे मिस करोगे? आज हम सीखेंगे द्विघात समीकरण बिल्कुल आसान तरीके से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ वर्मा और आप देख रहे हैं सौरभ एस्पेरेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर नंबर 4 है, जो कि है क्या? द्विघात समीकरण। ठीक है, तो नाम से ही हमारा स्पष्ट है क्या? द्वि का मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, और घात का मतलब पावर। ठीक है, तो एक ऐसा समीकरण जिसमें क्या होगा, जो पावर होगा वो क्या होगा? दो होगा। ठीक है, एक ऐसा समीकरण जिसमें सारा का पावर क्या होगा? मैक्सिमम पावर दो ही होगा। ठीक है, तो उस टाइप के समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे द्विघात समीकरण का ये डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्या है? वह समीकरण जिसमें चर की घात दो हो द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो एक ऐसा समीकरण जिसमें क्या होगा, जो चर का जो घात होगा वो क्या है? दो होगा। ठीक है, चर का घात मैक्सिमम जो पावर होगा, ठीक है, वो दो होगा। ठीक है, घात करने का मतलब है क्या? पावर। इसके नीचे लिखा गया है क्या? कि हर द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हल द्विघात समीकरण के दो हल होता है। ठीक है, दो हल कहने का मतलब है क्या? कि जब भी हम लोग कोई द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो उसका दो आंसर, दो रिजल्ट आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ये दिया गया है 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसमें x का जो वैल्यू आएगा वो x का दो वैल्यू आएगा। ठीक है, इसका जो सॉल्व करेंगे तो x का दोनों को क्या आएगा? दो दो वैल्यू आएगा। ठीक, सेम इसी तरह एक और एग्जांपल दिया गया है 5x² प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों क्या है? द्विघात समीकरण का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि क्या था, जो चर का जो घात था वो कितना है? दो ही है। ठीक है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण है। अब जैसे कि कोई बोलेगा क्या कि x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब पूछेगा क्या क्या ये एक द्विघात समीकरण है? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो चर है, ठीक है, यानी कि जो x है, इसका जो पावर है वो दो नहीं है, इसीलिए ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अगर बोलेगा क्या कि x³ प्लस x² प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या ये एक द्विघात समीकरण है? तो भी ये एक द्विघात समीकरण हम लोग बोलेंगे क्या कि ये नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो इसमें जो चर है, ठीक है, यानी जो x है, इसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए था? दो होना चाहिए था, लेकिन है यहाँ पर कितना? 3 दिया गया है। ठीक है, इसीलिए ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को स्पष्ट होता है क्या कि द्विघात समीकरण होने के लिए जो चर का जो मैक्सिमम पावर है वो दो ही होना चाहिए, दो के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, और ना ही दो से ज्यादा और ना ही दो से कम। ठीक है, तब उस टाइप के समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। इसके बाद देखिए क्या लिखा गया, द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि जो भी द्विघात समीकरण रहेगा वो इसी फॉर्मेट में रहेगा जैसे यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, यानी कि a यानी कि कुछ कोफिशिएंट रहेगा, जैसे यहाँ पर 2 लिखा गया 2x²। ठीक है, यहाँ कुछ कोफिशिएंट रहेगा, ठीक है, x के साथ, यानी जो कि b है, यहाँ पर क्या है 5 था, और यहाँ एक कांस्टेंट रहेगा यानी कि c रहेगा। ठीक है, और a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो a है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये a 0 हो गया, ठीक है, तो a इसके साथ क्या है?
गुना में है ना, ठीक है। तो a 0 होगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 होगा, यानी कि ये फाइनल टर्म ही 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर बचेगा ये, ठीक है। तो ये फिर द्विघात समीकरण ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े क्या कि द्विघात समीकरण होने के लिए पावर 2 होना जरूरी है। इसीलिए यहाँ बोल दिया गया है क्या कि a का जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब इसके बाद है, देखिए अब यहाँ पर दिया गया है क्या कि द्विघात समीकरण को हम लोग को हल करने के लिए दो तरीका दिया गया है। पहला जो तरीका है वो है गुणनखंड विधि और दूसरा जो है वो है द्विघाती सूत्र, ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं पहला तरीका जो कि है हमारा क्या गुणनखंड विधि, ठीक है। कैसे हम लोग कोई द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसी के माध्यम से हम लोग गुणनखंड विधि समझेंगे, ठीक है। तो एक हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है 3x² प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम लोग एक एग्जाम्पल लिए हैं गुणनखंड विधि समझने के लिए, ठीक है। तो गुणनखंड विधि समझने के लिए, ठीक है, दो तरीका है, ठीक है। पहला तरीका में हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए पहला तरीका हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो लास्ट टर्म है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे सिंपली गुना कर देंगे। तो यहाँ क्या है 3 है और यहाँ क्या है 2 है, तो यहाँ पर सिंपली 3 और 2 को गुना करेंगे, ठीक है। 3 और 2 को जब हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा रिजल्ट 6 आ जाएगा, ठीक। पहला तरीका हमारा यही है, ठीक है। बस इतना ही करना है पहला तरीका में, ठीक है। दूसरा में देखिए सेकंड स्टेप में हमारे क्या है, अब यहाँ देखिए ये जो 6 है, ठीक है, ये जो हमारा अभी आया था कितना 6 आया था, ठीक है। अब 6 का ऐसा दो फैक्टर करना है जिसको या तो जोड़ने पर या फिर घटाने पर, ठीक है, ये 7 के इक्वल आना जाना चाहिए, ठीक है। ये जो यहाँ 7 दिया गया है उसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। फिर से सुनिए, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए कि जो 3 था यानी जो फर्स्ट टर्म था और लास्ट टर्म था उसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या किए, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया उसका दो फैक्टर हम लोग को ढूंढना है। फैक्टर का आने का मतलब है उसका गुणनखंड, ठीक है। दो ऐसा गुणनखंड ढूंढना है जिसको जोड़ने पर या फिर उसको घटाने पर यहाँ पे 7 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब चलिए इसके वैसा गुणनखंड इसको ढूंढते हैं, ठीक है। तो 6 का देखेंगे कौन कौन से टेबल में 6 आता है। तो सबसे पहले देखेंगे तो कौन से आता है, 2 को जब हम लोग 3 से गुना कर देंगे तब ये 6 आता है, ठीक है। 3 को 2 से, बात वही हुआ, ठीक है। 2 को 3 से गुना करे या 3 को 2 से गुना करे, ठीक है। और किस में आएगा तो ये 6 का टेबल में 6 आएगा, ठीक है। 6 को जब 1 से हम लोग गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ हम लोग को लाना क्या था 7 लाना था, या तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए या फिर घटाने पर 7 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो हम क्या आ जाएगा यानी कि 2 और प्लस 3, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 5 आएगा यानी 5 आएगा, ठीक है। तो 5 आएगा तो यहाँ हम लोग को लाना कितना था 7 लाना था, ठीक है। तो जोड़ने पर तो नहीं आया, घटा के भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। जबकि यहाँ क्या है प्लस का 7 है, तो इससे तो नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसको तो हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे दूसरा, ठीक है, जो कि हमें बचा है कितना 6 और 1 7 हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, 6 और 1 को जोड़ देंगे तब ये 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दो ऐसा गुणनखंड है जिसको जोड़ने पर ये 7 के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसके आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या 3x² प्लस, अब जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है, तो हमारा क्या आ गया था दो ऐसा फैक्टर कौन कौन सा मिल गया था, एक 6 हो गया था और एक 1 हो गया था, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सिंपली इसको ऐसा ही लिख देंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके तोड़ करके हम लोग लिखेंगे क्या 6x प्लस
एक्स, ठीक, और ये प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यह स्टेप समझ में आया ना? इसको हम कहाँ से लिखें? ठीक है, यानी कि इसको जो हम लोग गुना किए थे, ठीक है, इसका दो गुणनखंड ढूंढे, ठीक है, जो कि एक था 6 और दूसरा था 1, ठीक है। अब दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे 6x प्लस एक्स तो कितना आ जाएगा? 7x, जो कि इसी के बराबर है, तो इसको हम लोग इतना के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो फर्स्ट वाला टर्म है, ठीक, और ये जो सेकेंड वाला टर्म है, ये जो फर्स्ट है, ठीक है, और ये सेकेंड वाला टर्म है, इसमें देखेंगे हम लोग कॉमन क्या है, ठीक है। तो कॉमन यहाँ पर क्या है? यहाँ 3 और ये x, 3x कॉमन है इस वाले टर्म में भी और इस वाले टर्म में भी, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉमन कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ बचेगा क्या? तो यहाँ बचेगा क्या? x बच जाएगा और सेकेंड वाले टर्म में ये 2 बच जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इस दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तीसरा टर्म और चौथा टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग यहाँ से 1 कॉमन कर लेंगे और यहाँ से बचेगा क्या? x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से इस वाले टर्म से और ये इस वाले टर्म से यहाँ क्या है? x प्लस 2 दोनों जगह कॉमन है, तो यहाँ से हम लोग x प्लस 2 कॉमन कर लेंगे दोनों जगह से, ठीक है। अब जब यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या? तो यहाँ हो जाएगा क्या? 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक। अब इसके बाद चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये वाला जो टर्म है इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे और ये जो सेकेंड वाला टर्म है इसको भी 0 के साथ इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा क्या? x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। और एक और इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, जैसे हम लोग कोई भी समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा, ठीक। अब सिंपली इसको भी हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? जब उधर ले जाएंगे तो इक्वल के उस साइड, तो यह -1 हो जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1/3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? x का 2 वैल्यू आ गया, ठीक है। ये हो गया x इक्वल टू -2 और इधर से आ गया x इक्वल टू -1/3, ठीक है। और अभी हम थोड़ा देर पहले पढ़े थे क्या कि कोई भी जो द्विघात समीकरण होता है उसका 2 हल होता है, ठीक है, यानी कि उसका 2 आंसर आता है। तो ये था हमारा क्या? गुणनखंड विधि, ठीक है। अब चलिए इसको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं, ठीक है। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सिंपली इसको सॉल्व करेंगे क्या? ये फर्स्ट वाला टर्म और ये लास्ट वाला टर्म दोनों को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 का 2 ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको या तो ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाना चाहिए? ये 7 आना चाहिए, ठीक है। तो वैसा हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा? 2 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 1 7, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यही वाला जो फैक्टर है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, ये आ जा रहा है, ठीक है, 6 आ जा रहा है और ऐड करने पर ये 7 के इक्वल आ जा रहा है, ठीक है, यानी कि 6 और 1 को हम लोग लेंगे, ठीक है। तो ये इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे क्या? 2x स्क्वायर प्लस यहाँ हम लोग 6 ले लेंगे, 6x प्लस का x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। सिंपली हम लोग क्या किए? ये जो मिडिल टर्म है ना, बीच वाला जो ये टर्म होता है 7x, ठीक है, इसी को हम लोग को ब्रेक करना रहता है, ठीक है, इसी को हम लोग को तोड़ना रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग तोड़ दिए किस में? 6x प्लस
एक्स के फॉर्म में, ठीक है। जोड़ेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, 7x ही आ जाएगा। अब इसके आगे देखिए, अब ये फर्स्ट वाला जो टर्म है, ठीक है, और ये जो सेकंड वाला टर्म है, इसमें से कॉमन क्या है, तो इसमें से जब देखिएगा तो यहाँ पर 2 इसमें भी है और x इसमें भी है, ठीक है। यानी जो दोनों टर्म है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, दोनों में क्या है, 2x है, ठीक है। तो यहाँ फाइनली बचेगा क्या, x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का ये 3 बच जाएगा, ठीक है। अब प्लस का यहाँ प्लस लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए, ये थर्ड वाला टर्म यहाँ पर क्या है, x है, और यहाँ पर 3 है, तो ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो हम लोग 1 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 सभी में कॉमन होता है। तो यहाँ से बच जाएगा क्या, x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ x प्लस 3 यहाँ भी है और x प्लस 3 यहाँ भी है, ठीक है। तो दोनों में से x प्लस 3 को हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो x प्लस 3 को जब हम लोग यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ रिजल्ट बचेगा हमारा क्या, यहाँ बचेगा 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 0 के साथ इक्वेट कर देंगे दोनों टर्म को, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम लोग ये 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2x जब बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का 1 बच जाएगा, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 1/2 बच जाएगा, ठीक है। तो यही क्या था, इसका सॉल्यूशन था, ठीक है। तो कोई भी द्विघात समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि से इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं क्या, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो यहाँ पर क्या है 6 और यहाँ 2, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12, ठीक है। अब 12 का ऐसा फैक्टर करेंगे, ठीक है, जिसको या तो जोड़ने पर या घटाने पर यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, माइनस का 1 है, ठीक है, तो -1 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वैसा फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। अब खुद से भी कर लीजिएगा उतना, ठीक है, उतना आप कर सकते हैं। अब तो यहाँ इसको फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे किस में, 3 और 4 में, तो 6x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ करेंगे क्या, प्लस का 3x और ये माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 2 इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ पर अगर यहाँ x छूट गया ना, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए, इस वाले टर्म में और ये वाले टर्म में 3x दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो 3x यहाँ से कॉमन करेंगे, तो जब यहाँ से 3x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ से 2x बचेगा, और यहाँ से प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ फिर क्या बचेगा, ये 2x माइनस कॉमन किए तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 1 बच जाएगा यहाँ, और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में दोनों में क्या है, 2x प्लस 1 है, तो यहाँ से 2x प्लस 1 को कॉमन कर लेते हैं, 2x प्लस 1 को यहाँ से कॉमन करेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब सिंपली इसको क्या करेंगे, अलग अलग जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर एक और आ जाएगा क्या, 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू, ये जब बराबर के उस साइड चला जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 1, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा,
ठीक। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x का 3x रहने देते हैं, और ये जब इक्वल के उस साइड चला जाएगा तो यहाँ ये माइनस था तो उधर प्लस में हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 2/3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो जाएगा किसका, ये द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो इसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, एक दो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, कि इसका आंसर कितना आया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल से हम एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का जो चैप्टर 4 का फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, 4.1, ठीक है, प्रश्नावली 4.1, ठीक है, उसको देखेंगे। ठीक है, और उसका जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा जाते जाते कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।